राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं काल भैरव अष्टमी की। आप सभी को बता दें कि काल भैरव अष्टमी हम प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष यानी कि पूर्णमासी के बाद जो अष्टमी तिथि आती है उस दिन बनाते हैं। काल भैरव अष्टमी के दिन काल भैरव जी की पूजा की जाती है, जो कि भगवान भोलेनाथ का एक रुद्र रूप है। इस दिन काल भैरव जी की पूजा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। काल भैरव अष्टमी के दिन व्रत उपवास भी रखे जाते हैं और देर रात में काल भैरव अष्टमी के दिन जो लोग तंत्र विद्या तांत्रिक साधना में इच्छुक होते हैं वह लोग पूजा रखते हैं, पूजा भी करते हैं। काल भैरव जी की पूजा करने से, व्रत रखने से ऐसा माना जाता है कि जीवन में सभी नकारात्मक चीज़ें समाप्त हो जाती हैं और जिन लोगों को भय डर जैसी समस्याएं होती हैं वह उनकी समाप्त हो जाती हैं। काल भैरव अष्टमी के दिन भगवान भोलेनाथ को जो है विधि विधान से पूजा की जाती है और माता पार्वती की भी। काल भैरव जी को ऐसा माना जाता है कि उज्जैन में एक मंदिर है जो कि काल भैरव जी के लिए है, जिसमें उनको काल भैरव अष्टमी के दिन मदिरा पान भी चढ़ाया जाता है, जो कि एक परंपरा के हिसाब से माना जाता है। भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी की जब ब्रह्मा जी ने अपने घमंड में आकर अपने आप को श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने अंदर से काल भैरव एक रुद्र रूप को उत्पन्न किया, जिसने अपनी छोटी उंगली से ब्रह्मा जी का पांचवा सर यानी कि भगवान का जो ब्रह्मा जी का पांचवा सर, जिसको गर्भ सर भी कहा जाता है, जिनसे उनका सर का उत्पन्न होता है, अन्य सर बनते हैं, उसी सर को अपनी छोटी उंगली से काट दिया था। भगवान भोलेनाथ ने काल भैरव जी को इसलिए उत्पन्न करा क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ब्रह्म हत्या का दोष उनके सर पर लगे। लेकिन जब काल भैरव ने अपने हाथ से, अपने हाथ की छोटी उंगली से ब्रह्मा जी का सर काटा, तो जो ब्रह्मा हत्या का दोष उनके ऊपर लगा, तो छोटी उंगली पर ब्रह्मा जी का जो सर कटा हुआ था वही सदा के लिए चिपक गया। काल भैरव बाबा जी ने इस दोष को दुख मुक्त होने के लिए पूरी सृष्टि का, आकाश पाताल के सब चक्कर लगाए, लेकिन उनका ये दोष समाप्त नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वह काशी नगरी गए, काशी नगरी में जाते ही उनका यह दोष समाप्त हो गया। काल भैरव की जो छोटी उंगली पर ब्रह्मा जी की पांचवा सर चिपका हुआ था, वह अपने आप छूटकर पाताल लोक में समा गया। और भगवान शिव ने काल भैरव को इस दोष से मुक्त कराने के लिए साथ ही साथ उन्हें कहा कि आज के बाद तुम्हें काशी का कोतवाल घोषित किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि काशी में जो भी लोग कुछ गलत कार्य करते हैं, बुरी दृष्टि रखते हैं, तो काल भैरव उनको खुद सजा देते हैं और प्रत्येक मंदिर के बाहर कोतवाल के रूप में काल भैरव जी की मूर्ति ज़रूर आपको मिलती है। तो दोस्तों, यही थी काल भैरव जी की छोटी सी कथा। काल भैरव की पूजा क्यों जाती है? काल भैरव भगवान भोलेनाथ का ही एक रुद्र रूप है। भगवान भोलेनाथ की ही पूजा काल भैरव अष्टमी के दिन की जाती है। यदि काल भैरव अष्टमी के दिन कोई भी उपवास रखता है, व्रत रखता है, यदि आप जैसे 16 सोमवार के व्रत रखते हो, ऐसे ही 16 काल अष्टमी की व्रत रखते हो, तो आपकी जो मनोकामना है वह अवश्य पूरी की जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को धतूरा पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, काल भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। उनको काली चीज़ें जैसे काला चना, काले उड़द की दाल, काले कपड़े, काली चीज़ों से बना जो भोजन है वह अर्पित करना चाहिए। काल भैरव जी की जो सवारी है वह है काला कुत्ता। तो ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हो रात के समय, तो शाम के समय या सुबह के समय कभी भी, तो ऐसे में भगवान जो भैरव हैं और भगवान भोलेनाथ हैं वह आपसे जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं वह जल्द ही समाप्त हो जाती हैं। तो अब दोस्तों, हम बात करते हैं साल 2025 पूस के महीने में, दिसंबर के महीने में काल अष्टमी कब मनाई जाएगी। तो दिसंबर का महीना चल रहा है और हिंदू पंचांग के हिसाब से पूस का महीना चल रहा है। तो पौष के महीने में जो काल भैरव अष्टमी बनाई जाएगी वह बनाई जाएगी 11 दिसंबर 2025, यानी कि दिन रहेगा वीरवार का। वीरवार को काल अष्टमी बनाई जाएगी। काल अष्टमी जो शुरू हो जाएगी वह 11 तारीख को दोपहर 1:57 पर शुरू होकर 12 दिसंबर को दोपहर 2:57 पर समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, करना क्या है आप सभी को? करना, देखो, वैसे तो हम उदय तिथि के हिसाब से त्यौहार बनाते हैं, लेकिन काल अष्टमी की जो पूजा होती है, काल भैरव जी की जो पूजा होती है, वह प्रदोष काल के समय होती है। इसीलिए हम प्रदोष काल के हिसाब से काल अष्टमी, काल भैरव जयंती हम बनाएंगे 11 दिसंबर को शाम 2025 को। दिन रहेगा वीरवार का। इस दिन विधि विधान से आपको भोले बाबा की पूजा करनी है।
दोस्तों जो भी पूजा या जो भी उपाय मैंने आपको बताया है वह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। काल अष्टमी के दिन पूजा करने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं, कोई बीमारी, रोग, कर्जा, सभी प्रकार की परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। आप सभी को पता है जो हमारे मासिक पूजा पाठ, तीज त्योहार होते हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या मेरे बताए गए उपाय से आपको फ़ायदा होता है या आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।